हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर पढ़ा आपने। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छा शेर पढ़ा शादाब जी ने। नमस्कार दोस्तों, टेक ट्यूबर्स में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में हम आपको कुछ टेक्निकल न्यूज़ देने वाले हैं, तो आइए आगाज करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल न्यूज़ के बारे में। शाहजेब आपको कुछ बताएंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है आज की वो ये है कि आज 2 दिसंबर है और इंडिया में OnePlus 3T लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च हो गया है और इसकी जो हमने आपको प्राइस पहले बता दी थी लगभग उतनी ही आई है। 30,000 रुपये का इसका जो बेस मॉडल है वो निकाला गया है 64 GB वेरिएंट वाला, और जो इसका अपर मॉडल है 128 GB का वो लगभग 35,000 रुपये में निकाला गया है। जी हाँ, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बता चुके हैं। सिर्फ 821 स्नैपड्रैगन चेंज किया गया है, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल दिया गया है और कुछ इसमें रैम सब कुछ सेम है और कोई चेंज नहीं किया गया। बस प्राइस में 2-3-4 हज़ार का फ़र्क है। और ये भी बताया गया है कि OnePlus 3 अवेलेबल रहेगा इंडिया में। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि OnePlus 3T आया तो OnePlus 3 की जो वो है वो ख़त्म हो जाएगी मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग गियर S3 स्मार्ट वॉच जिसको हम कहते हैं, स्मार्टफोन की तरह काम करती है। ये जनवरी में इंडिया में लॉन्च होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें कुछ फीचर्स हैं वो कुछ जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद हमें पता चल जाएंगे। जी हाँ, बाकी जहाँ तक इसके प्राइस के बारे में ऐसा अभी कुछ भी पता नहीं है। S3 जनवरी में इंडिया में आएगी, स्मार्ट वॉच सैमसंग की तरफ से, इतना बताया गया है। GPS, वाटर रेजिस्टेंट, ये सब कुछ इसमें होगा। आगे चलते हैं, कुछ अलग न्यूज़ है। BenQ प्रोजेक्टर बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये अपना प्रोजेक्टर लॉन्च कर दिया है इन्होंने आज। 3,99,000 मतलब कि 4 लाख रुपए का प्रोजेक्टर है। 4K DLP प्रोजेक्टर है। 4K 4 लाख रुपए का 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए का प्रोजेक्टर है। बहुत हैवी प्राइस है। बहुत रिजोल्यूशन इसका अच्छा दिया गया, ऐसा बताया है। बेसिकली एक सिनेमा को कैप्चर करने के लिए है। सिनेमा टाइप आप इससे कैप्चरिंग कर सकते हैं। मिनी सिनेमा टाइप, मिनी सिनेमा घर पे आप बना सकते हैं। 4 लाख रुपए में लॉन्च करा गया है। 4K इसका रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन रखा गया है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाला प्रोजेक्टर है। अगर आपकी ऊंची पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं। 1.5 का इसमें बिग जूम भी दिया जाएगा। वो तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए का है तो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, इंटेक्स की तरफ से एक न्यूज आ रही है कि इंटेक्स एक्वा क्लासिक 2, बहुत बड़े बड़े नाम रखती है इंटेक्स एक्वा क्लासिक 2 लॉन्च हो गया है आज। इसकी प्राइस क्या रखी गई है? 4,600 रुपये, 4,600 रुपीज प्राइस रखी गई है। इंडिया में लॉन्च हो गया है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, स्पेसिफिकेशंस इसकी जो रखी गई हैं वो भी काफी अच्छी हैं। 5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। 1.2 क्वाड कोर का प्रोसेसर है। फ्रंट मेगापिक्सल जो है वो 2 है कैमरा इसका, और जो बैक कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। 2200 mAh की बैटरी दी गई है। 8 GB का स्टोरेज है इंटरनल। जी हाँ, रेजोल्यूशन 480x900 के लगभग दिया गया है। एंड्रॉयड 6.0 है इसका OS। अब इंडिया में लॉन्च करा है और उसमें 4G LTE सपोर्ट भी दिया गया है। जी हाँ, वोल्टी नहीं है, LTE है। LTE है, वोल्टी और LTE में फर्क है। 1 GB रैम के साथ ही आता है। बाकी अवेलेबल आपको सारे रिटेल स्टोर पे होने वाला है। सभी रिटेल स्टोर से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। काफी सस्ता मॉडल है, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 32 GB का मेमोरी कार्ड इसमें आपको लगाने की दी गई है फैसिलिटी। आगे चलते हैं LG की तरफ, जो कि काफी मार्केट जिसकी फ्लॉप कह सकते हैं ऐसी चल रही थी। फ्लॉप ही चल रही है भाई, चल ही रही है। अब V20 जो कि वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया गया था इंडिया को छोड़ के, अब अगले हफ्ते मतलब कि लॉन्च डेट सेट करी गई है मंडे की। अब ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है
LG V20। इसका जो इवेंट रखा गया है वो न्यू दिल्ली में रखा जाएगा 6:30 बजे शाम के 6:30 शाम के 6:30 बजे LG V20। और इसका जो प्राइस रखा जाएगा MRP रुपीज है, माशाल्लाह है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये। दैट्स अ बिग प्राइस, वेरी बिग प्राइस। बाय प्राइस इसका जो बेस्ट होने वाला है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा 54,999, मतलब कि 55,000 रुपीज में आपको 6,000 रुपए का बम्पर डिस्काउंट दिया जाएगा। बम्पर डिस्काउंट। इसके अंदर क्या क्या मिलता है उसके बारे में तो आप सुन के ही हैरान रह जाएंगे। बेशक। 5.7 इंच का फुल डिस्प्ले, हैरानी वाली बात है, काफी बड़ा डिस्प्ले है। प्रोसेसर 1.6 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर, स्नैपड्रैगन 820 चिपसेट 820 कुछ नई बात नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि आप चौंक जाएंगे। फ्रंट मेगापिक्सल कैमरा जो है वो 5 दिया गया है। जी हाँ, चौंकने की बात नहीं है। रियर कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल दिया गया है। स्टोरेज दी गई है 32 GB। ये चौंकने वाली बात है। 32 GB। बैटरी कैपेसिटी दी गई है 3200 mAh की बैटरी। ये चौंकने वाली बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि एंड्रॉइड का 7.0 नॉगट इसमें दे दिया गया है। इनकी नो प्रॉब्लम। चौंकने वाली बात यह है कि 60,000 रुपये में इतनी कम स्पेसिफिकेशन दी गई है। पता नहीं कौन लेगा इसको, मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से। डुअल कैमरा दिए गए इसमें रियर में, लेगा इसको? लेने वाले लेंगे, लगता नहीं है मुझे। हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे इस मोबाइल को मतलब ऐसी प्राइस रेंज पे। आगे की जो टेक्निकल न्यूज है वो शादाब जी आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे की टेक्निकल न्यूज हमें देनी है। आगे की न्यूज आपको पता ही है, एक स्मार्टफोन में एप्लीकेशन आती है एयरड्रॉइड के नाम से, बहुत ही फेमस है। उससे हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल को पीसी पे रिमोट पे लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंटरफेस जो होता है लैपटॉप का मोबाइल के साथ, वो सिक्योर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेब इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है उसके लिए। तो ऐसा बताया गया है कि वो सिक्योरिटी नहीं है अभी तक। 2-3 कंपनीज हैं जो सिक्योरिटी को देखती हैं कि कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी चीज़ है जिसको सिक्योरिटी ज़रूरी है, तो वो है या नहीं है। तो जिसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई है एयरड्रॉइड में कुछ कंपनी क्लेम कर रही है, कंपनियों ने क्लेम किया है कि इसके सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह पे लीक छोड़ दिया गया है सिक्योरिटी को, जिसकी वजह से कई यूजर्स का डाटा हैक हो चुका है। तो बहुत ही घबराने वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। अगर आप में से कोई भी एयरड्रॉइड यूज कर रहा है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिलहाल अभी उसे ना यूज करें, प्रॉब्लम सेफ्टी पर्पस ध्यान में रखते हुए उसे फिलहाल ना यूज करें। इतनी न्यूज हमें आपको देनी थी, बाकी डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, बस यही बताना था, बेसिक जो था हमने आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो सोशल है थोड़ा। गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बताया है कि जो हमारा आधार कार्ड है, जैसे हमने जियो सिम लिया तो उसको एक्टिवेट हमने करवाया KYC के थ्रू, वो 5 मिनट्स में एक्टिवेट हो गया। तो अभी ई वैलेट जो हमारे पास होता है, ई वैलेट जैसे पेटीएम यूज करते हैं हम, और डिफरेंट 3-4 ऐप्स हैं। रिचार्ज है, ई रिचार्ज है अपना, फ्री रिचार्ज अपना उसका है, स्नैपडील कंपनी का ये फ्री रिचार्ज। तो हम डिफरेंट ई वॉलेट यूज करते हैं और उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए हमें या तो 3D सिक्योर पिन डालना पड़ता है या कार्ड का CVV नंबर डालना पड़ता है। तो सारी चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम ऐसी एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसके थ्रू हम अपना आधार कार्ड को लिंक करेंगे और अपने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू, जैसे हमने जियो सिम लिया था, KYC के थ्रू हम उसका ट्रांजैक्शन करेंगे किसी भी मर्चेंट से, किसी भी डेली स्टोर पे। तो ये काफ़ी अच्छी भुगतान कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जिससे हम अपना पैसा पे कर सकते हैं KYC सिस्टम के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, जल्दी हो सकता है ये आ जाए। तो इससे बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो पिन वेरिफिकेशन होता है, इसको ये बाईपास कर देगा। बाईपास मतलब वो हमें स्टेप ही नहीं लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, अच्छी सिक्योरिटी इसका बेस है, इसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सही है। अगर मान लीजिए मुझे पेमेंट करनी है और मैं अभी तक पिन यूज कर रहा था और वो पिन शाहजेब जी को पता चल जाए, तो मेरे लिए खतरे की बात। अभी क्या होगा, अभी मुझे कोई पिन वगैरह नहीं देना पड़ेगा। जब भी ये सिस्टम आएगा तो उसमें क्या होगा कि हमें सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट्स, आपको पता ही हमने दे रखे हुए हैं सबकी आधार वालों ने, तो आधार के फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हम पेमेंट कर पाएंगे, जो कि शाहजेब जी नहीं कर पाएंगे, तक कर रहे थे। ये काफी अच्छी बात है। तो ठीक लगा आज की न्यूज हमें, काफी अच्छी न्यूज थी। और OnePlus 3T दोस्तों जो है
लॉन्च हो चुका है, अवेलेबल जो है 14 दिसंबर से होने वाला है। कहाँ पे? अमेजोन पे, एक्सक्लूसिवली अमेजोन पे। तो घबराइएगा नहीं। और अगर आप OnePlus 3 अब तक सोच रहे थे लेने के लिए तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिएगा, OnePlus 3 मत लीजिएगा। OnePlus 3 आ चुका है तो 2,000 रुपये एक्सटेंड करके कुछ थोड़ा और सा आपको फीचर्स अच्छे दिए गए, बढ़िया मिल जाए तो हमारे लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 14 दिसंबर तक ये आ जाएगा तो आप ले लीजिएगा। और इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है 128 GB का, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ उसकी इनबिल्ट स्टोरेज जो है 128 GB कर दी है और गैप जो है वो 5,000 रुपीज़ का है। तो ये गैप ज़्यादा है और चेंजेस ज़्यादा नहीं है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप 64 GB ले लें। और मेमोरी की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक्सटर्नली OTG सपोर्ट के थ्रू डाटा सिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना OnePlus 3T के 128 GB के लिए मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और आप भी समझ सकते हैं, आप भी इतना समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कुछ बेसिक न्यूज़ आपको मिल गई, आपको न्यूज़ दे दी आज की टेक न्यूज़। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े ही हुए हैं, और कुछ लोग नहीं जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। ऐसे ही हम एक्सक्लूसिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, तो अगर आपसे मिस हो जाएगा तो ठीक नहीं है, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अपडेटेड रहिएगा, अपडेट रहिए। तो अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।